नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कैरियर में आपका स्वागत। और बात करेंगे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पदों के लिए जो भर्ती आपकी आई थी, यानी कि बात करें यहाँ पर 2022 के पेट से आई थी। 22 के पेट से 23 में इसका फॉर्म आया, 24 में इसका शॉर्टलिस्ट हो रहा है। अब 24 में इसकी परीक्षा होनी है, उसके बाद टाइपिंग भी इसमें होती है। तो कंप्लीट बात करेंगे। पहली बात तो बता दें यहाँ पर, क्योंकि एक यूपी टोपलिस्टिक पैटर्न है। अगर बात करें तो सोचो, अभी कुछ सालों से इनका सिस्टम बिगड़ा हुआ इतना ज़्यादा है कि वो एक एक साल में एक ही काम हो पा रहा। 22 का पेट था, 23 में फॉर्म आया, 24 में शॉर्ट लिस्ट हुआ, 24 में इसका मान लो एग्जाम होगा। और टाइपिंग तो इसकी 24 के मतलब आखिरी से बहुत मुश्किल है शुरू हो पाए, 25 में ही इसकी टाइपिंग जाएगी। टाइपिंग सोच लो 25 में कम से कम जाएगी, और रिजल्ट भी इसका फाइनल जो है 25 से पहले नहीं आने वाला। 25 के हो सकता है कौन मतलब कि जो है आधे में तो खींच ही ले जाएंगे कम से कम। ये जो है देखो कहाँ तक ले जाते हैं। और टाइपिंग की बात करें, एक ही कॉलेज में टाइपिंग कराते हैं वैसे अभी तक का जो इनका इतिहास है। आईटीआई कॉलेज है लखनऊ में, वहीं पर होती है। तो जब 1000 पदों की जब टाइपिंग होती है तब इनका चलता है कम से कम 3-3 महीने लग जाते हैं टाइपिंग कराने में, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है उसी में टाइपिंग होती है। इस बार तो 5500 पद हैं, यानी कि बात करें करीब मोटा मोटा अगर बात करें तो करीब 50,000 से प्लस लोग तो बुलाए जाएंगे कम से कम। अगर 50,000 लोग बुलाए गए तो उतने की टाइपिंग मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर उसी कॉलेज में कराएंगे तो कम से कम 6 महीने लगेगा इनको कम से कम। क्योंकि अगर वो एक ही कॉलेज में कराए तो, क्योंकि जब 1000 लोगों की जब 1000 की जब होती है तब 3-3 महीने लग जाते हैं। 1000 पोस्ट की, 1200-1200 पोस्ट की, ये तो 5000 पोस्ट हैं। तो देखो कुछ ना कुछ वो करेंगे जरूर, कहीं ना कहीं दूसरा भी जगह ढूंढेंगे ये, क्योंकि एक जगह कराएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइपिंग बहुत लंबा चलेगा। तो ये है फिलहाल। यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम देखो क्या है ना कि एग्ज़ाम जो है आपका ये जून से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रायोरिटी में इस समय एग्ज़ाम है आयोग की, तो वो आपका वीपीओ कराएगा। वीपीओ की जो भर्ती है वो पहले एग्जाम होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा जूनियर असिस्टेंट का। यानी कि बात करें जून के आखिरी, ये जुलाई उलाई में समझ लो, मतलब जुलाई से पहले मुश्किल है कि परीक्षा इसकी होगी। तो एक लंबा समय है, कम से कम 3 महीने का आपके पास समय है। दूसरा टाइपिंग की बात करें तो कई प्रश्न यहाँ पर थे वो फॉन्ट को लेकर, कि किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है, कितना टाइम रहता है, स्पीड क्या है, वो सारी बातें इस पर करेंगे। तो को पहली बात तो जान लो, अभी फिलहाल फोकस क्या करो, टाइपिंग को तो बता रहे हैं, अभी फोकस मेनली एग्जाम पे रखो, क्योंकि बताने कि एग्जाम इसका हो जाएगा, टाइपिंग के लिए काफ़ी समय मिलता है। तो टाइपिंग आराम से कर जाओगे। टाइपिंग बहुत बड़ी टाइपिंग नहीं है इसमें, मतलब स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड ली जाती है एक तरह से। 25-30 कोई बहुत बड़ी स्पीड नहीं है, मतलब अगर ये करोगे महीना 2 महीना करोगे आसानी से करने लगोगे। मेन इसका एग्जाम, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है वो एग्जाम के यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आपके रहेंगे, कट ऑफ जो फाइनल बनेगी वो इसी नंबर के आधार पे बनेगी। तो अभी पूरा फोकस एग्जाम पे रखना है, एग्जाम को एकदम बिल्कुल लग के काम करना है। जिन लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो एक बार कमेंट करिएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लास का भी हम देख रहे हैं, अगर हो सकता है तो फिर क्लास आपका जो है यूट्यूब पे ही हम करवा देंगे सारी क्लासें, ठीक है। यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस की प्रॉपर तरीके से यहीं पर हो जाएंगे। तो कमेंट करना है इसका किन का शॉर्ट लिस्ट इस पर हुआ है। वैसे शॉर्ट लिस्ट तो इसमें सारे लोग लगभग हो गए, जो लोग फॉर्म भरे थे, कुछ ही लोग को छोड़ा गया, बाकी सबको बुला लिया गया। तो अगर टाइपिंग की बात करें यहाँ पर, तो टाइपिंग मात्र 5 मिनट होती है, बहुत नहीं होती है कि घंटों से चले। इसमें मात्र 5 मिनट का टेस्ट होता है। मतलब ये टेस्ट मतलब 10 मिनट का टेस्ट है, कहने का मतलब ये पेपर आप पास कर गए तो 10 मिनट का टेस्ट, मतलब 5 मिनट की हिंदी की, 5 की अंग्रेजी की, मतलब 5-5 मिनट के 2 टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट। हिंदी की स्पीड इसमें 25 मांगते हैं और इंग्लिश की 30, ठीक है। 25 और 30, हिंदी की 25 है और इंग्लिश की 30। देखो फांट की बात करें, इंग्लिश का तो कोई फांट नहीं, इंग्लिश का तो जो टाइपिंग होती है, मतलब टाइपिंग का जो बोर्ड आपको दिखता है कीबोर्ड, वही करना है, उसके लिए तो कोई फांट वाली बात नहीं है। हिंदी का फांट यहाँ पर होता है। देखो हिंदी के इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, मंगल का भी है, कुर्ती का भी है। मंगल जो इंस्क्रिप्ट है उसका, और कुर्ती देव, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं वहाँ पर। अगर जो चीज़ मतलब जिसमें देना चाहो, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं अलग अलग कमरे होते हैं, तो बता देते खुद ही कि जो है जिनके पास कुर्ती वाला हो तो उधर लग जाओ, मंगल वाले इधर, मतलब उनके फॉर्म पहले भराए जाते हैं, वो अलग अलग करके सब टाइपिंग होती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर मंगल और कुर्ती। देखो अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो, सीखना शुरू करना जा रहे हो, तो फिर ये मंगल ही कर लेना, क्योंकि मंगल सरल पड़ेगी थोड़ी सी। कुर्ती वाला मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये, मंगल सरल है, बहुत सरल लगता है मुझे, मतलब ये सरल है भी वैसे भी, और ये आसानी से कर भी सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि बाकी मान लो कहीं पर भी कभी जरूरत लगेगा टाइपिंग देना, तो कुछ ऐसी पोस्टें आती हैं, वैकेंसी आती हैं जहाँ पर केवल मंगले मांगते हैं, ये मांगते ही नहीं। तो इसलिए अगर ये सीखे रहोगे तो क्या होगा ना, आगे भी काम करेगी। तो इसलिए फोकस करना मंगल को ही तैयार करना। तो कोई टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो देखो इसके लिए क्या नहीं कि कहीं कोचिंग वगैरह ना भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल घर पे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। वैसे बताने कि एक हम सेशन एक दिन करेंगे अभी जो है, हम एक कीवर्ड बता देंगे यहाँ पर कि जो हिंदी वाले हैं कीवर्ड कौन कौन से बटन से कौन से कीवर्ड दबेंगे,
तो वो जानकारी हम दे देंगे। उसके बाद घर पे ही प्रैक्टिस करना, अगर जिसके पास लैपटॉप वगैरह है या सिस्टम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। प्रैक्टिस देखो, जिसको पता हो, छोटा मोटा, अगर मोटा मोटा जानकारी हो कि हिंदी वगैरह के बटन जानते हो, मंगल वाली की बात कर रहे हैं, तो फिर करना क्या यहाँ पर, एक हम रास्ता बता रहे हैं यहाँ पर, क्या, ऑनलाइन का। यानी कि ऑनलाइन जब जाओगे साइट पे, तो यहाँ पर एक साइड है मेरी टाइपिंग करके। वैसे बहुत अच्छी टाइप, मतलब ये जो बिल्कुल इसमें जो तरीका है, ये सेम पैटर्न यही वहाँ पर भी होता है। यूपी टप्पर से जब कभी दोगे इसमें टाइपिंग, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही आता है। मतलब इसी तरीके से ही क्या होता है, वहाँ पर भी लिखा आएगा, ये बीच में रहता है यहाँ पर ये, और यहाँ पे कीबोर्ड रहेगा, दबाते रहो, ये अपने वर्ड यहाँ पर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी टाइपिंग पे जाना है, यहाँ पर मेरी टाइपिंग पे है। या फिर एक टाइपिंग वाला भी साइड है, इस पर भी आप जा कर सकते हो, यहाँ पर टाइपिंग वाला भी ये है। दूसरा एक है हिंदी टाइपिंग टेस्ट करके आता है, इंडिया टाइपिंग करके है, इंडिया टाइपिंग। इस पर आप जाओगे ना तो टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखना है टाइपिंग टेस्ट रेमिंगटन, ये उसके नीचे इंस्क्रिप्ट हिंदी। हिंदी की बात करें, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का इंग्लिश से मार देना, ये इंग्लिश कहीं लिखा होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट इस पर कर देना। हिंदी भी बात करें तो इंस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे ना ये, तो यहाँ पर एक आएगा पूरा, ये आपका भरना पड़ता है, नाम भरोगे यहाँ पर। ठीक है, नाम डाल दिया, सेलेक्ट टाइम, टाइम को देखो 5 ही मिनट के प्रैक्टिस करो, क्योंकि 5 ही मिनट के वहाँ पर भी होनी है। देखो हर प्रकार से करना है, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, जिससे से कर पाओ करते रहो। सेलेक्ट पैसेज, बहुत सारे पैसेज इसमें रहते हैं नीचे, यहाँ पर ये सब पैसेज हैं जो करना चाहो। अग्निपथ योजना देखो आ गई, इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर, अच्छा ये नाम इस पर ले लिया था अभी, ये तो यानी कि इस तरह से इस पर स्टार्ट करोगे यहाँ पर, तो ये आपको खुल के आ गया पूरा ये। अब क्या है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप टाइप करते चले जाओगे, जो जो लिखा रहेगा यहाँ पे आता रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे। इससे क्या होगा, अपना घर से प्रैक्टिस कर लोगे, घर ही पे प्रैक्टिस कर लोगे। ये साइड नोट कर लेना, ठीक है, इन्हीं पे प्रैक्टिस करना है। इंडिया टाइपिंग करके ये टाइपिंग वाला भी अच्छी साइड है, मतलब इस पर भी प्रैक्टिस आप बढ़िया कर सकते हो। बाकी ये जो है ना मेरी टाइपिंग, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जिससे वहाँ पर यूपी ट्रिपल में करवाते हैं वो लोग, मतलब वही यही सेम ऐसे ही पैटर्न पे वहाँ पर भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है। ये नीचे वाला भी रहेगा, ऊपर से लिख के आएगा, पैटर्न सेम ऐसे रहता है। इंग्लिश का भी इसमें है, यानी कि दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि कहाँ गए, ये आपका पैराग्राफ टेस्ट पे जाओगे तो ये इंग्लिश, ठीक है, ये ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश आ गया तो यहाँ पर इंग्लिश टाइप कर दोगे, ये टाइप होता चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मतलब कि तीनों में है ऑप्शन, मतलब चाहे जो भी करना चाहो, इंडिया टाइपिंग करके भी है, टाइपिंग वाला करके भी है, मेरी टाइपिंग करके भी है। तो ये सारे साइडें हैं, इन पे आप जाके जो है पर डे प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस कितना रखो कि जब आपको लगे कि बोरिंग लग रहा है पढ़ाई, मतलब काफ़ी देर पढ़ाई हो चुकी है, तो आधा घंटे अपना प्रैक्टिस कर लिए। बाकी मेनली फोकस पढ़ाई पे रखना, उस पर फोकस ना हो जाना, क्योंकि क्या ना कि मेन तो ये है, टाइपिंग में जल्दी कोई मतलब बहुत कम लोग फेल होते हैं, फेल नहीं होते, उधर फेल होते हैं, यहीं पर दिक्कत आती है। और दूसरा यहाँ पर बता दें, अभी जो अगर पेपर आपका हो रहा है, इस पर कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग पास करे जाएंगे, 50,000 प्लस कम से कम। उसमें तो देखो नाम आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत कर लोगे आ जाएगा, लेकिन फाइनल वाले में नाम आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग तो मोस्टली लोग पास कर जाएंगे, बहुत कम लोग फेल होते हैं, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड कोई बहुत नहीं है। उस समय भी ये अभी 3 महीने कम से कम 4 पेपर का है, उसके बाद पेपर होगा, फिर कम से कम 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर कम से कम शेड्यूल आएगा, तो कम से कम 6 महीने का शेड्यूल आएगा। ये अभी के हिसाब से लग रहा है तो कम से कम 4 महीने तो कम से कम चलेगा, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो फिर टाइपिंग चलती है तो मतलब एक समय रहता है लंबा, तो उसमें इतने दिन में कर लोगे आसानी से। तो अभी फोकस मेनली पढ़ाई पे करो, ठीक है। और बाकी कमेंट करना किसका किसका पेपर है, ये शॉर्टलिस्ट किसका किसका इसमें हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास जो है यूट्यूब पे क्लास चलेगा, कंप्यूटर का इसे हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, क्योंकि जो अलग अलग पोर्शन ही आने हैं तो इनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग टाइपिंग वगैरह के तो बताना, तो इसके बारे में अलग से बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।